बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक हो ना, एकदम हाल चाल बढ़िया सब। चलो, क्लास 8 का मैं पढ़ा रही हूँ, तो पार्ट 1 आपने देखा होगा, पार्ट 2 देखा होगा। आज पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वो वाले वीडियो समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो आगे ज्यादा बात ना करते हुए, वीडियो को ज्यादा लॉन्ग ना करते हुए, हम क्वेश्चन पे आते हैं। आप कॉपी पेन ले लीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सारे बच्चे क्लास 8 में जो जाने वाले हैं या फिर जो क्लास 8 में हैं वो वीडियो को देख पाए, अच्छे से रिवीजन कर पाए, ठीक है ना। तो कॉपी पेन ले लीजिए, बैठिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो कॉपी पेन लिए हो ना सब लोग? चलो ठीक है, अब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, हमारा क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, सर्व समीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी की सहायता से ज्ञात करो। यानी कि हमें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 31 का क्यूब सॉल्व करना है। अब एकदम दिमाग हिल गया होगा आप लोग का कि भाई हम लोगों ने तो पढ़ा था a प्लस बी का मतलब x प्लस 2 का c प्लस 3 ऐसे से करके पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 31 31 आ गया, तो गिनती आ गया, कैसे सॉल्व होगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग को हिलाओ मत ज्यादा, एकदम मानसिक संतुलन मत खराब करो, आराम से कॉपी पेन ले लो, बैठ जाओ और क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे पूरा नोट करो। उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं 31 क्यूब। बेटा ये बताइए आप, 31 को क्या हम लिख सकते हैं 30 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। 30 और 1 मिला के क्या होता है 31, यानी कि 30 प्लस 1 मिला के क्या होता है 31। तो हम इसको लिख सकते हैं 30 प्लस 1 का होल क्यूब, लिख सकते हैं ना, कोई डाउट है? देखो 31 को हम कैसे करेंगे, 30 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमारा 31 हो जाएगा, तो इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला फॉर्मूला देखो a प्लस बी का, इसको मान लो a और इसको हम क्या मान लेंगे बेटा b मान लेंगे। तो जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो सॉल्व करते हैं, देखो a का क्यूब यानी कि 30 का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि b का मान 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस यहाँ पे 3ab है, तो 3 गुणे a का मान कितना है बेटा 30 है और b का मान कितना है 1 है, और ब्रैकेट में 30 प्लस 1। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब 30 का अगर हम गुणा करेंगे 3 बार, क्योंकि घात इसकी 3 है, तो जितनी घात रहती है उतना ही हम गुणा करते हैं। अगर घात 2 है तो 2 बार गुणा करेंगे, अगर 3 है तो 3 बार करेंगे, 4 है तो 4, मतलब जितनी घातें रहेंगी आपकी, आपको उतनी बार गुणा करना पड़ेगा। तो 30 गुणे 30 गुणे 30 कितना हो जाएगा 270, 2700, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 का तो 1 ही होगा, प्लस 30 दिया 90 और ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बेटा 2700 प्लस 1। अब इसमें गुणा करेंगे तो 9 से 27 270 हो गया और 90 1 के 90। अब इन सबको जोड़ देंगे, तो कॉपी पे लिए हो जोड़ो, ठीक है। जोड़ के बताओ मुझे क्या आ रहा है, उसको जोड़े कि नहीं जोड़े, जोड़ लिए ना, तो आ गया बेटा इतना हमारा आंसर आ गया। क्या करना था, इसमें कुछ नहीं करना था, हमें क्या किए 31 को बेटा हम लिख सकते हैं 30 प्लस 1 के रूप में, 30 और प्लस 1 के रूप में हम 31 को क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 30 को हम a मान लेते हैं और 1 को हम b मान लेते हैं, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। 30 का जितनी मैंने अभी बताया आपको कि जितनी घातें रहती हैं उतनी बार हम गुणा करते हैं, तो 30 गुणे 30 गुणे 30 2700 आ गया। अब ऐसे टोटल करके उसमें क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। जैसे इसके अकॉर्डिंग दो क्वेश्चन और है, एकदम सेम टू सेम वैसे ही लगेगा, तो वो आपका होमवर्क है, आप उसको करोगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, उसके आगे हम बता देते हैं। चलिए, अब जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था बेटा सेम टू सेम ये ऐसे ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 102 है, तो हम इसकी जगह पे कर सकते हैं 100 प्लस 2, और ये 201 है तो कर सकते हैं 200 प्लस 1। तो जैसे मैंने पहला वाला बताया था, आपको सेम टू सेम ये दोनों सॉल्व करना है। ये आपको होमवर्क है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप कर पाए हो सॉल्व कि नहीं कर पाए हो, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व कर पाओगे तो मैं इसका वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो चलो हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं।
हमारा बेटा चौथा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करो यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 दिया है। अब ये क्या आ गया, आ ही नहीं रहा होगा ना आप लोग को, एकदम घबरा गए हो गए, रे अब इतना लंबा सवाल कहाँ से आ गया। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कॉपी पेन तो लिए ही होगे, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान हमें निकालना है, और अगर यहाँ पे दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 10/3, इसका मान दिया गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम फार्मूला लिख लेंगे। कौन सा फार्मूला नोट करेंगे, मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाने से पहले ही बता दिया था कि आपका फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब का। तो आपको याद है a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला, चलो बताओ, याद होगा, याद कर लेना, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब हम फार्मूला लिखते हैं पहले, फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला हम पहले लिख लेंगे बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, तो हमने फार्मूले को नोट कर लिया। अब इसी फार्मूले पे हम लगाएंगे, देखो यहाँ पे a प्लस बी का चर्चा कर रहा है ना, और यहाँ पे उसकी जगह पे क्या है, x है और 1/x है। समझ में आ रही बात। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कर देंगे, हम ऐसे लिखो x प्लस 1/x का हम कर देंगे होल क्यूब। समझ में आ रही बात। x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मान लो a है और ये क्या मानोगे, b मानोगे। तो a का क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 1/x का क्यूब प्लस 3ab होता है ना, तो 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1/x। मैंने एकदम सिंपली रखा है, बस उसी फार्मूले पे हम रख दिए। अब देखो बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो इनकी कोई जरूरत हमें नहीं है, इनको हटा दो, काटो इनको, हटाओ इनको रास्ते से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 और ये x प्लस 1/x। तो देखो अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x है, तो यहाँ क्वेश्चन में आ जाओ, x प्लस 1/x का मान कितना दिया गया है, 10/3। कितना दिया गया है बेटा, 10/3। तो क्या इसकी जगह पे हम 10/3 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि इसका मान ही तो दिया गया है ना। x प्लस 1/x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 10/3, ये हो गया, और इसका क्यूब है तो हम क्यूब लगा दिए। समझ में आ रही बात। अब क्या करेंगे, 10 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10, तो क्या हो जाएगा 1000, और 3 का 3 बार गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 27 बराबर। इसका मान हमें निकालना था, देखो इसी का मान हमें निकालना है बेटा। इसको हम लिख देंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और ये प्लस 3 और x प्लस 1/x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 10/3, क्योंकि इसका मान हमें दिया गया था। तो यहाँ पे हम रख दिए 10/3। अब देखो ये 3 और ये 3 इसको काट दो, हटा दो, कोई जगह जरूरत नहीं इनकी। तो अब हम क्या करेंगे, दिख रहा होगा नीचे आप लोग को, तो इतना नोट डाउन कर लो, हम मिटाना पड़ेगा बेटा क्योंकि थोड़ा सा छोटा है ये, तो इस वजह से मिटाना पड़ रहा है हमें। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉर्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो अब हम क्या करेंगे, यही चीज हम लिख देंगे। देखिए ये जो है 1000/27, खुल ही नहीं रहा मुझसे मार्कर ही, चलो 1000/27 बराबर, इसको लिख लो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और प्लस 10, ये 10 जो प्लस है इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1000/27, ये प्लस 10 जो है बेटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 10। इसको हम अपॉन 1 कर सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी चीज के नीचे हम हर का मतलब 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 27। अब देखो 27 है तो दोनों सेम मिल रहे हैं, तो हम इसको लिख देंगे 1000 माइनस 1 का गुणा 27 में करेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 27 गुणा 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 270 बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब इसमें से माइनस करो, माइनस करके बताओ फटाक से तुम लोग। देखिए 1000 में से 270 हम निकाले तो 730 हो गया, 730/27। अब ये कटेगा है नहीं, ये हमारा हो गया आंसर।
हमें इसी का मान लाना था। इसको उल्टा भी कर सकते हो आप, घुमा फिरा सकते हो, मतलब कान चाहे यहाँ से पकड़ो और या चाहे यहाँ से पकड़ो, बात एक ही है। चाहे आप नाम को उल्टा कर दो, नाम को उल्टा कर दो तो लोग कहेंगे नाम बिगाड़ दे रही मीना, तो नाम हम किसी का बिगाड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दो एक्स क्यूब प्लस 1/एक्स क्यूब बराबर कितना आया है 730 बटे 27। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? एकदम जो चौथा वाला क्वेश्चन है ऐसे एकदम पांचवा वाला क्वेश्चन है, तो आपका पांचवा क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। तो वीडियो को ज्यादा लॉन्ग ना करते हुए हम क्या करते हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे कि 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और मैंने एक क्वेश्चन बताया था, उसको 2 आंसर, 2 आपको होमवर्क दिया था। अब मैंने एक क्वेश्चन बताई हूँ, आपको एक होमवर्क दे रही हूँ कि आप उसको सॉल्व करोगे, और अगर नहीं आएगा सॉल्व करने पे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके उसको बता दूंगी, ठीक है। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बच्चे पढ़ पाए, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर कमेंट कर देना। ओके बाय।